और अब खबरें फटाफट। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज सुबह 10:30 बजे होगी, जिसमें कांग्रेस सांसद निचले सदन में अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। इस दौरान सोनिया और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। आज भीलवाड़ा और राजसमंद दौरे पर सीएम गहलोत सुबह 11 बजे राजसमंद में युवा चिंतन शिविर में भाग लेंगे। 12:30 बजे देव की डूंगरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह वॉर मेमोरियल पहुंचकर उन्हें शहीदों को सलामी दी। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मोदी सरकार पार्ट 2 में गृह मंत्री अमित शाह आज अपना पदभार सुबह 12 बजे संभालेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज नाथद्वारा आएंगी, जहां वो श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया। पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहले ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग गई। दोबारा सरकार बनाते ही मोदी सरकार 2 ने अपना पहला और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। स्कॉलरशिप का फायदा शहीद पुलिस वालों के बच्चों को भी मिलेगा। नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम में स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई। इस बदलाव के तहत लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की रकम 2,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीने कर दी गई। दूसरी तरफ लड़कों के लिए स्कॉलरशिप 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति महीने की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार का पहला फैसला भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत पीएम छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव किए हैं। करौली के सांकड़ा गांव में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीएम और डीएसपी ने शवों को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की माने तो ये बच्चे तालाब में नहाने गए थे। चूरू जिला मुख्यालय पर देर रात 2 बाइक्स आपस में टकरा गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को भरतिया राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है तो दोनों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। और अब रुक करते हैं दौसा की, जहां आज सुबह नेशनल हाईवे 21 पर मरीजों को जिला अस्पताल से छोड़कर वापस लौट रही एक एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक और कंपाउंडर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। करौली में सेलूकर तालाब के पास मोटरसाइकिल और एक्टिवा में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर गिरे बाइक सवार की पीछे से आ रहे ट्रैक्टर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। कोटा झालावाड़ हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन सवार एक मासूम की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चूरू में राज्य सरकार ने जिला प्रमुख हरलाल सिंह सहारण को जिला प्रमुख पद से निलंबित करने के आदेश दिए। बता दें कि 19 मई को हरलाल सिंह पर 19 मई को फर्जी अंक तालिका लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर सुमित शर्मा ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने की जरूरत है। भरतपुर में तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमएचओ गोपाल राम शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के कंपनी बाग में विश्व धूम्रपान निषेध दिवस को लेकर तंबाकू छोड़ो जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान 1069 लोगों ने तंबाकू और धूम्रपान छोड़ने के लिए संकल्प पत्र भरा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर अजमेर की हरिओम कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने तंबाकू उत्पादों का विरोध करते हुए गुटखा के पाउच को जलाया। विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर दौसा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तंबाकू दिवस पर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में तंबाकू पदार्थों को जलाया गया। श्रीगंगानगर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नो टबैको डे पर कई जगह लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए गए। इस दौरान बच्चों ने तंबाकू से होने वाले नुकसान को अपने शरीर पर चित्र बनाकर लोगों को संदेश दिया।
बूंदी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण ने जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशा नहीं करने का संदेश दिया। जयपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और रमजान के महीने का अंतिम जुम्मा है। अलविदा जुम्मा के अवसर पर दौसा के विभिन्न मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। कोटा में रोजेदारों ने जुम्मे की नमाज मस्जिदों में अदा की। भीषण गर्मी के बीच रोजेदारों में इबादत के प्रति गजब का उत्साह देखा गया। उदयपुर में जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। शहर की सबसे बड़ी पलटन मस्जिद में हजारों नमाजियों ने नमाज अदा की। राजधानी जयपुर की शिया जामा मस्जिद में भी जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। इसके बाद शिया समाज की ओर से फलस्तीन के मुसलमानों पर इजराइल की ओर से किए जा रहे जुल्म पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आखिरी जुम्मे की यानी जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। झुंझुनू शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम समुदाय ने अच्छी तादाद में बड़े जोश के साथ नमाज अदा की। अपने रमजान की रौनकों के लिए विख्यात टोंक शहर में इस्लाम धर्मावलंबियों द्वारा पूरी धार्मिक आस्था के साथ अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने पुरानी ईदगाह में रोजा इफ्तार की दावत दी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों ने रोजा खोला। चित्तौड़गढ़ में जुम्मे की आखिरी नमाज अदा करने के साथ ही मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जयपुर में अलविदा जुम्मा की नमाज पूरे अकीदत के साथ अदा की गई। ऐतिहासिक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लाखों लोग पहुंचे। 45 डिग्री के तापमान में भी तमाम लोग नमाज पढ़ते नजर आए। चूरू के राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर पिछले 94 दिनों से धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद बेगराज नाइक के समर्थन से कस्बे सहित आसपास के देहात से आए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। उदयपुर के केशव नगर इलाके में स्थित रूपसागर तालाब की पीटाकार जमीन पर अतिक्रमण रोकने और तालाब को संरक्षित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। धौलपुर शहर में गुरुवार को नगर परिषद, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करते हुए शुक्रवार को व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। अजमेर में चोरी की वारदातों से परेशान लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और वारदातों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। टोंक के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब अपनी भाभी से मिलने आई एक महिला डॉक्टर से अभद्र टिप्पणी करते हुए उसे और उसकी भाभी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। दौसा जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना के मजदूर इन दिनों अनेक मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। मजदूरों ने रिको एरिया डीडवाना में धरना देकर अपनी मांगे रखी। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला से भानाखेड़ी मार्ग पर एक व्यक्ति की मौत के बाद समाज के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर शव के साथ प्रदर्शन किया। चूरू पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने मैच का बहिष्कार कर राज्य सरकार की ओर से जारी एनओसी को लेकर विरोध जताया। बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएफटी की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने अगले एक सप्ताह में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। संविदा कॉलेज व्याख्याताओं का धरना शिक्षा संकुल पर पिछले 3 महीनों से लगातार जारी है। नौकरी से हटाने के बाद से शिक्षक दोबारा कॉलेजों में नियुक्ति और स्थायी किए जाने की मांग कर रहे हैं। दौसा शहर के कबीर नगर की महिलाएं पानी की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। महिलाओं ने गुप्तेश्वर रोड पर जाम लगा दिया। जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। और अब खबर टोंक से, जहां ट्रैक्टर चालक भजन लाल मीणा के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। मौत के तीसरे दिन भी विधायक हरीश चंद्र मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर में गर्मी ने 75 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ 49.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो पिछले 75 वर्ष पहले मई 1944 को 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कोटा जिले के इटावा कस्बे में दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ करीब 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। चूरू में गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लू के थपेड़ों और आग के उगलते सूरज के बीच यहां तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यहां 48.5 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया। जयपुर सेंट्रल पार्क से 2 जून को पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में शहर की हजारों महिलाएं
ग्रीन साड़ी पहनकर प्रकृति बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती नजर आएंगी। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी और लू से जनजीवन ठप हो गया है। लेक सिटी में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं लू चलने से तापमान में और इजाफा होने की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ में इस साल गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जयपुर में गर्मी के चलते लोग बेहाल है, जिसको लेकर अजमेर रोड स्थित पार्श्वनाथ कॉलोनी के मुख्य द्वार पर सर्व समाज को जल सेवा हेतु वाटर कूलर समर्पित किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजे 3 जून को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा परिणाम जारी करेंगे। इस बार कुल 10,88,241 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना थाना क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर स्थित गांव 19 जीडी रोही में बारूदी सुरंग मिली है, जो कि 20 साल पहले करगिल युद्ध के दौरान बिछाई गई थी। नागौर डिस्कॉम की स्पेशल टीम ने हंसावा गांव में अवैध बिजली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोगों ने कई किलोमीटर तक अवैध रूप से बिजली के पोल लगाकर तार डाल रखे थे और अपने स्तर पर ही ट्रांसफार्मर भी लगा लिए थे। कर्मयोगी संस्थान द्वारा अज्ञात और लावारिस लोगों की मौत के बाद न केवल उनका अंतिम संस्कार किया, बल्कि उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए संस्थान के 35 सदस्यों का दल हरिद्वार रवाना हुआ। कोटा यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नांता और देवली अस्म में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन अवैध कब्जों से मुक्त करवाई। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहली बार शिक्षकों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय बागला स्कूल में शिविर शुरू हुआ। श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र में खेजड़ी की लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। परीक्षाओं की तैयारी के दौरान और परिणाम के बाद युवाओं में असफलता और निराशा नहीं हो, इसके लिए राजस्थान के कॉमेडियन और एक्टर ख्याली युवाओं को स्टैंड अप कॉमेडी से हंसाएंगे और उनकी टेंशन दूर भगाएंगे। उदयपुर के रहने वाले हिम्मत राम ने 1 साल की मेहनत के बाद खेत से 23.5 किलो के एक रतालू को उगाया है। भरतपुर में अप्सरा एकादशी पर आर्थिक आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर शहर के किला स्थित बिहारी जी मंदिर पर बांके बिहारी जी की झांकी लगाई गई। ये एक धार्मिक आयोजन है। भरतपुर शहर के किला स्थित बिहारी जी मंदिर पर अप्सरा एकादशी के मौके पर बांके बिहारी जी की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने बिहारी जी के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी ने बयाना थाना सर्किल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। एमबीएस अस्पताल के नए पार्किंग के पास लंबे समय से सीवरेज के पानी से डेंगू सहित कई मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ती जा रही है। जयपुर सहित विश्व के अनेक देशों में इवेंट मैनेजर्स डे धूमधाम से मनाया गया। जैकब रोड स्थित होटल जयमहल पैलेस में इवेंट मैनेजर्स डे को सेलिब्रेट किया गया। प्रतापगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों में तकनीकी सुधार को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में किया गया। बूंदी में वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में आदर्श विद्या मंदिर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के पदाधिकारियों ने वीर सावरकर पर अपने विचार व्यक्त किए। तीर्थनगरी पुष्कर में क्षत्रिय युवक संघ ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया, जिसमें संस्कार के गुण सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में सब्जी मंडी क्षेत्र में बने अतिक्रमण पर निगम का पीला पंजा चला, जिसके बाद दुकानदारों ने विरोध भी किया। जोधपुर के बीएम लॉ कॉलेज के प्रथम बैच ने पहले ही साल में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। कॉलेज की पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने पहले साल में प्रथम और 4th रैंक हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन किया। जोधपुर में शराब संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जिले में 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। सूरत अग्निकांड के बाद दौसा में प्रशासन सख्त है, जिसको लेकर फर्स्ट आवर पर मॉक ड्रिल की गई। चूरू के गाडसर गांव के बाहर बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से कृषि योग्य पानी का उपयोग कर कई बीघा बंजर जमीन पर अब चारागाह तैयार किया जाएगा, जहां शहर में घूमते बेसहारा पशुओं की देखभाल हो सकेगी। दौसा जिला न्यायालय में आने वाले परिवादियों को अब 100 रुपए का वकालतनामा लेना पड़ेगा। दरअसल जिला बार संघ ने 70 रुपए का टिकट जारी किया है, जो वकालतनामा पर लगेगा।